दूंगा भी, लेकिन मेरी माँ और मेरे बाप तक ना जाओ। मुझे बड़ा कुछ बोलना आता है, मैंने अपनी जुबान को लगाम दी है। ये ना हो मैं जामिया निजामिया का खादिम होना भूल जाऊं और मैं गुज्जर बन जाऊं। और कमीनों मुझे दे लो जितनी देनी है, मुझे जदीदी कहो, मुझे कूफी कहो, माले सुन्नत के लिए बड़ा कुछ पी गया। और मेरी माँ तक क्यों जाते हो? और फिर ये ना हो कि किस दिन हम भी कुछ ऐसा बोले कि तुम्हारे जिस्म पे लिबास का टुकड़ा भी ना बचे। तारक जमील की वीडियो चढ़ी है, हजरत उस डांसर के साथ कुर्सी पे बैठ के उसको वो टिकटकी बांध के देख रहा है। बोला कोई उसके लिए देवबंदी? और तुझे कोई नमाज पढ़ा, तू नमाज नहीं पढ़ा सकता, फेसबुक पे बैठ के तू मिसबाही की मां को बात करता है। कुत्ते कमीने, तेरी औकात गंदा खून। हम आज भी अल्लाह जी ये भी है जी काम। भाई जी इतने आ जाओ, चलो हो गया, आ जाओ, हो गया। टिकटॉक बन गया, क्या बात। कॉन्फिडेंस कुछ और कुछ करना भी बेच तो भी दस दो। अब मैं जो कुछ स्टेप टू भी मारना ही तो भी दस चढ़ो भाई। अल्लाह नहीं भाई, मेरा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल मेरा मुर्शद बड़ा मेरे लिए। तेनू भाई कितने लैके जाने ना। ये नहीं कुड़ियां नहीं मान, कुड़ियां ने क्लिप बनाए देने फेसबुक ते और मिसबाही यजीदी ते मिसबाही कूफी ते बोले या नहीं। वो दसो यार मेरी जुबान कितने नहीं बोली है, किस मौजू पे मैं नहीं बोला। आप केक पे नबी अलैहिस्सलाम का वो नलैन और गुंबद बना के छुरियां चलाया करते थे, कौन बोला सबसे पहले? कौन बोले आप ये इस्लामाबाद में बैठ के मैं बोला, मैं क्या इस्लामाबाद वाले अपनी प्लेटा तू मस्जिद लाओ, सड़कों से गड्डी चलती है, चिक्कड़ भी पैंदा है, मिट्टी भी पैंदी है, मूत्र भी पैंदा है, बताओ कितने नहीं मैं बोले। लेकिन अब मैं यजीदी भी हूं, मैं कूफी भी। हजरत साहब इंग्लैंड जाके कौन वापस आए? हम वापस आए जाके। हूं तो दिल करता हजरत टुर जाइए, एनियां के गालां पैंदियां मैनू जिन्नियां मर्जी काट लैन यार। मेरी जब को मेरी मां को निकालता है, खुदा की कसम है खून मेरा भी बड़ा जोश मारता है, लेकिन फिर इत्तिहाद आले सुन्नत के लिए चुप कर जाता हूं। डार डूर मुझे किसी से नहीं लगता हजरत, लोहे दा से कोई भी नहीं बने है। वो कमीनों मुझे दे लो जितनी देनी है, मुझे जदीदी कहो, मुझे कूफी कहो, माले सुन्नत के लिए बड़ा कुछ पी गया। और मेरी मां तक क्यों जाते हो? और फिर ये ना हो कि किस दिन हम भी कुछ ऐसा बोले कि तुम्हारे जिस्म पे लिबास का टुकड़ा भी ना बचे। अपनी अपनी हद में रहो सारे। हर बंदे के बर्दाश्त की एक हद होती है। मेरी मां 5 वेले दी नमाजी, 7 दिन च कुरान मकान वाली, तहज्जुद गुजार, कोई कुत्ता कमीना उसको गालियां दे, मुझे कहो मैं बर्दाश्त करूंगा, सिर्फ इत्तिहाद आले सुन्नत के लिए। मेरी मां तक ना जाओ। और मैं हैरान हूं ऐसी तंजीमों पे भी जो अपने चाटो चबेलों को चुप नहीं करवाते। वो हद होती है हजरत किसी की बर्दाश्त की। बड़े आए दीन के ठेकेदार, हद होती है यार। मेरे तक रहो, मुझे जो कहो, मैं खा रहा हूं चुप करके खा रहा हूं। मेरी मां तक क्यों जाओ तुम? और तुझे कोई नमाज पढ़ा, तू नमाज नहीं पढ़ा सकता, फेसबुक पे बैठ के तू मिसबाही की मां को बात करता है। कुत्ते कमीने, तेरी औकात गंदा खून। और फिर उसका खुमियाजा अल्ले सुन्नत भुगत रही है। हजरत साहब कभी कोई देवबंदी फजलुर रहमान के खिलाफ बोले हो? तारक जमील की वीडियो चढ़ी है, हजरत उस डांसर के साथ कुर्सी पे बैठ के उसको वो टिकटकी बांध के देख रहा है। बोला कोई उसके लिए देवबंदी? तारक मसूद के हाथ से ना कुरान बचा, ना साहबे कुरान बचा, ना कुरान लाने वाला बचा, ना कुरान नाज़िल करने वाला बचा। कुछ सुनी गाल तुझी किसी दे मुंह दे रहे? असी कूफी भी, असी यजीदी भी, असी और शैतान दे पता नहीं की भी। कोई खुदा का खौफ खाओ यार। कोई इत्तिहाद आले सुन्नत के लिए, कोई आले सुन्नत के वजूद के लिए अपनी जुबानों को, अपने मैसेजेस को, अपनी पोस्टों को लगाम दो यार। उनकी देखना जी। और अगर पुत्र इसी तरह लगे रहे तो अभी तो हमने 2000 जाने गवाई हैं, पता नहीं आगे कितनी देनी पड़ेगी जाके। लेकिन कोई आले सुन्नत दा पुरसाने हाल नहीं है। वो भाई जिन्हें देनियां ने मैनू जड़ियां मर्जी कढ़ लो यार, ठीक है। तुहाडा कूफी भी इत्थे, तुहाडा यजीदी भी इत्थे, तुसी मैनू कोई शैतान दा कुछ बना दो, वो भी इत्थे हजरत। लेकिन खुदा दा वास्ता साड़ियां मावां तक ना जाओ, बड़ियां पाक सन हजरत साहब, नहीं बर्दाश्त होंदा है। साढ़े प्यों तक ना जाओ। मेरे वाला साहब ने 30-35 साल वापडा में सर्विस की, एक 2.5 मरले का मकान वो अपना नहीं बना सके। इस कदर ईमानदार आदमी है।
वाडा च हजरत साहब गुजारा, साइकिल से रिटायर होया मेरा प्यो। हजरत साहब कंप्यूटर का दौर है, कैमरों पे बातें चढ़ती हैं। सियालकोट, फतेहगढ़, कब्रिस्तान वाली गली, हाजी मोहम्मद बूटा बिजली वाला, जा जाके तस्दीक कर लो। तुम उसको गालियां दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अपने लिए मैं बड़ा कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं, करूंगा भी, लेकिन मेरी मां और मेरे बाप तक ना जाओ। मुझे बड़ा कुछ बोलना आता है, मैंने अपनी जुबान को लगाम दी है। ये ना हो मैं जामिया निजामिया का खादिम होना भूल जाऊं और मैं गुज्जर बन जाऊं। फिर हर बंदे की बर्दाश्त की एक हद होती है। हजरत साहब कितने को माल ही सुनाया जाता है। वो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा थे जिन्होंने कहा मेरा सबर है खा गया, असी तो बड़े माड़े लोग हैं, नहीं बर्दाश्त होनी। और हजरत मैं आपको अपना फोन दिखाऊं, आपको पता है मैंने कल जाकर ड्रिप लगवाई है, घर नंबर बंद किए हमने, लेकिन पता नहीं किधर से ये ले लेते हैं। और हजरत यजीदी तो कूफी तो पता नहीं की है, बोलना तो हमें भी बड़ा आता है। वो खुदा का वास्ता हो तराले सुन्नत पे रहम करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने शयूख की, अपने मशाइख की कदर करो। हजरत साहब बड़े बड़े दर्द हम सीनों में छुपाए बैठे हैं, सुने कौन, हजम कौन करेगा बात को। ये कुरान मौजूद चल रहा है हजरत। पिछली रमजान हजरत मैं 21 रमजान को यूके से वापस आया। आना मैंने 15-16 को था, क्योंकि हर साल हमारा बड़ा माशाल्लाह आला इत्तिकाफ का सिलसिला है, लेकिन वो कुछ मजबूरी बनी, नहीं आ सका। वो मैंने किसी से वादा किया था कि मैं रमज़ान में आके ना तो उधर आपकी मस्जिद में फजर के बाद प्रोग्राम रखेंगे। वो इंतज़ार में रहे, इत्तिकाफ भी गया मेरा, को टिकट का मसला बन गया। उन्होंने कहा जी प्रोग्राम दो। मैंने कहा ठीक है जी। मेरे हाल 23 या 24 की सुबह को मैं इधर दर्स देने के लिए चला गया। ना ड्राइवर राना साहब को मैंने फ़ोन किया, ना डॉक्टर तोकीर साहब को बुलाया, मैं अकेले ही चला गया। मैंने यार सियालकोट का प्रोग्राम है, कर आता हूँ जाके। अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ी, दुआ की, पढ़ के निकल आया। थोड़ा फासला था। हज़रत साहब वो जो मेरे आने का वक्त था ना, वो सैफुल मलूक पढ़ के गुजार रहे थे। ठीक है जी। मैं आया, मैंने आके सामने गाड़ी खड़ी की, अहाता था। वो अक्सर मुझसे लाइटें ऑन रह जाती हैं, लाइटें चेक कर रहा था, जूती चेंज कर रहा था। वो ना देवबंदी का मौलवी है, देवबंदियों का ना उसी इलाके से है। वो गुजर रहा था। आपकी एंट्रेंस ऐसे है, उसकी एंट्रेंस बिल्कुल सामने थी। मस्जिद सारी भरी पड़ी है। वो बाहर खड़ा होकर ना देख रहा था सारा अंदर, देखता रहा, मैं भी उसको देख रहा हूँ। देख दूख के ना कुछ बच्चे बाहर खड़े थे, उनको कहता है ओए ये तो दसो कि रमज़ान च सैफुल मलूक नाजल हुई सी कि कुरान नाजल होया सी? रमज़ान में सैफुल मलूक नाजल हुई थी कि कुरान नाजल हुआ था? क्योंकि देवबंदी मसलक सी ओदा, इसलिए साढ़े बच्चों ने ना थोड़ा जिहा थोड़ा कूड़े अंदाज से जवाब दिता। उन्हें कहा कुरान, उन्होंने कहा तुसी तो फिर सैफुल मलूक ही पढ़न डे। 11 महीने भी सैफुल मलूक ते रमज़ान विच भी सैफुल मलूक। तो आप क्या समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमसे बड़े खुश हैं कि महफिलें बड़ियाँ और नहीं हैं, लेकिन महफिलों में कुरान तो है ही कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी महफिलों में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज़ पे कुरान गालिब हो। आपस में हजरत बैठे हैं, पुत्र अगू भावे ना बुलाइयो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। हो सकता है आपको ना अच्छा लगे, लेकिन हम अच्छे बुरे से बड़ी आगे जा चुके हैं हजरत। वैसे हजरत इशू क्या है? बंदियां दे लिखे कलाम पढ़ने लिए 8 ते रब दे कलाम लिए क्यों? आपस में बैठे हैं, कोई इशू तो बताओ, वजह क्या हुई है? बंदियां दे लिखे कलाम लिए 8, अल्लाह दे कलाम लिए क्यों? ये हमने कुरान के साथ सलूक किया है। अल्लाह अल्लाह, ये हमने बहुत अच्छे। और अब हजरत चले मैं एक वही उन मेरी इज्जत जे, क्योंकि इसके बाद भी मुझे गाली ही पड़नी है। जब इन्होंने ये क्लिप चढ़ाना है ना तो फिर थल्ले मुझे गाला ही पड़नी है। ठीक है जी। स्टेज माशाल्लाह मशाइख हैं, सबका तो दिन ही इसी सिलसिले में गुजरता है। स्टेज वालों से नहीं, सामने वालों से सवाल है। हजरत जी वो बंदा हाथ खिलारे जिन्हें आज पूरा एक सुपारा तलावत किया है, एक जी बस मिल गया जी, 2 मिल गया जी सबूत। चलो और रैद वही वो बंदा हाथ खिलारे जिन्हें आज अद्धा सुपारा तलावत किया है, 2 ठीक हो गया। अच्छा वो बंदा हाथ खिलारे जिन्हें आज सिर्फ एक पाइया सुपारा तलावत किया है,
1 2 3 4 5 मिल गया जी सबूत। अच्छा वो बंदा हाथ खिलारे जिन्हें सिर्फ आज कुरान की जियारत की है। ये हालात है हमारे। और क्योंकि पुत्र मैं सीखने निकला हूँ हजरत साहब, जे तुम बुला भी लोगे अभी आगे से रिस्पांस ही नहीं देते कोई, क्योंकि कुरान से ताल्लुक वो आजकल रजा अयूब और वो 2-3 कारी आए हुए हैं। एक प्रोग्राम में मुझे भी मौका मिला, वो दोवें सन, रजा अयूब था और एक और था। उन्होंने कहा जी एक ताड़े तो पहले पढ़ लेंगे, मैं ये सी भी सुनांगे, एक उन्होंने कहा बाद च पढ़ेगा। मैं भाई वो नहीं सुन सकांगा, मैं अगे जफरवाल पहुँचना। हजरत साहब रजा अयूब ने कुरान, मिस्री फिर कुरान पढ़ जानते हैं, मैं उसके लेवल पे तो दूर दूर तक नहीं जा सकता, मेरा गला ही नहीं इतना कोई। लेकिन हजरत जी उन्हें बड़ा मजा दिता। मैं उन्होंने भी वेखा तो रोवां, तो सामने उन्हें वेखा तो फिर भी रोवां। उन्होंने वेख के तां रोवां, कुरान एडा सोहना पढ़न दिया, इन्होंने वेख के तां रोवां, उन्होंने किसी ने पुराना नोट भी नहीं दिता। तो जे हजरत कितने आया हुंदा रिमझिम वाला भाईया, रिमझिम वास्ते साढ़े कोल नवे नवे नोट, लेकिन दुबारी आए रब दे कलाम दी तो फिर पुराना भी कोई नहीं, पुराना भी कोई नहीं साढ़े। उन्होंने वेखा तां रोवां, सामने वेखा तां भी रोवां। ओए वाह वाह, रब दे कलाम ली किसी कल पुराना नोट भी कोई नहीं। क्या दर्द है। अच्छा हजरत फिर अगू दर्द सुनो, उसने सूरह हशर पढ़ी, अस्माउल हुस्ना है उसमें हजरत, ओह हजरत जी उन्हें रंग ला छड़े। पहले हजरत वो अकेला पढ़ता आया, अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। मैं तो नहीं पढ़ सकता, जान कढ़े इंजन दिल करे। फिर वो मिला के आया हजरत, अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। अगू तकलीफ है हुई, किसी ने भी उठ के नहीं आख्या एक बारी फिर, एक बारी इकबाल रोता रहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान। हजरत साहब इबलीस की मजलिस से शूरा, इबलीस ने मीटिंग बुलाई हजरत, 4 शैतान बुलाए उन्हें हैं जी, सारे बुला के उन्हें कहा दसो ये मुसलमान की करते हैं पे। उन्हें कहा जी मिसबाई साहब 7 तकरीरां कर रहे हैं, गला बह गया, ड्रिपां लगदियां ने पईयां, अब दौड़दा ही दी बड़ी। उन्हें कहा मिसबाई नूं कहा 14 कर ला, फिर भी ककड़ी जोड़ा। फिर भी 4 चेलियां ने कहा इतनी महफिल, जड़ा वाला महफिल, फैसलाबाद महफिल, सैयद वाले महफिल, हैं जी डिजकोट महफिल, समुद्री महफिल, गोजरा महफिल, दमा दम हो रहा, लैटिंग हुई है, तू कह रहे हैं टेंशन ही कोई नहीं। उन्हें क्या क्या ही टेंशन नहीं, क्या वजह? उन्हें क्या जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान ही, ए कुरान छड़ चुके ने, इन्होंने को जो होंदा जे करो, तेरे को कख भी होना। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दी। बल्कि हजरत जी मीटिंग मुकम्मल, आखिरी शेर की कहता है वो, मैं कहना कमाल इकबाल तेरी बसीरत और तेरे पैंते मालकां दा करम सी, क्योंकि करम होए ते इंज दियां गल्लां निकलदियां ने। आखिरी शेर, और मैं कहता हूं बसीरत देखो इकबाल की, जो इकबाल ने 100 साल पहले कहा उम्मत वही कर रही है। पता की कहता, कहता मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबह गाही में ही नहीं, इन्हों लाओ महफिलां, लेकिन महफिल का उन्वान, महफिल का वजू कोई होना चाहिए। हजरत से इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा लिया क्या है? जिना। जेडे 14 साल दे, 15 साल दे, 16 साल दे मुंडे हथ ना करन डे ने, जेडे 18 वाले 19 वाले दलेर ने 4 पैसे ने जाके, कोई है जिना पे कॉन्फ्रेंस? कोई है हमारी किसी महफिल का मौजूद जिना? 2 करोड़ धियां घर च ओ बैठियां ने जड़ियां या तलाक वालियां ने, या जिन्हां दी उम्र 30 उत्ते टप गई दी है हमारा कोई मौजू?
हजरत साहब ए वाली भुख तो मका लनगियां, लेकिन उहदी दूजी भुख है, वो किवें मुकेगी? फरमाया ला के रखो इन्हां महफिलां च, लेकिन महफिलां दा मौजू कोई ना होए। फजाइल पुत्र जे फजाइल ही दीन हुंदे ते मेरे हुसैन फिर करबला क्यों जांदे? वो भी फिर नाना पाक दे मज़ार ते महफिलां ही करदे पए। ऐलान हो जाता 1 महीना मदीना पाक महफिलें होंगी। जुमेरात नूं अम्मा पाक दे कोल होएगी, नानी पाक भी उत्थे ही ने, हैं जी, खालू उस्मान पाक भी उत्थे ही ने। जुमेरात नूं उत्थे होएगी ते जुम्मे नूं ते सोमवार नूं मस्जिद नबवी शरीफ च होएगी। यजीद जो करदा है उन्होंने करन दियो। ऐलान हो जाता अगले महीने का शेड्यूल, हम मका रहे हैं, नानी खतीजा पाक। ऐलान हो जाता शेड्यूल अगले महीने असी नजफ शरीफ चले हैं बाबा अली, लेकिन ना मदीना ठहरे, ना जन्नतुल बकी में महफिलें की, ना मक्का गए, ना नजफ गए, करबला जाके उम्मत को बता दिया कदी कदी महफिलें इत्थे भी करनियां पैंदियां ने, नेज़े ते भी करनियां पैंदियां। लेकिन वो कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान।